हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के रिगार्डिंग स्टेज 1 सेक्शन 2 के मैथ्स के चैप्टर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट के लेक्चर 3 को। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट पे 2 और भी लेक्चर्स को दिया गया है, तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर आप सभी लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियोस की ओर। और वीडियो में बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आप सभी स्टूडेंट्स के एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग हमने आपके लिए फ्री में ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट्स भी अरेंज किया है, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, वहाँ पे आपको स्टार्टिंग में ही लिंक दिए जाएंगे, तो वहाँ पे जाकर आप सभी प्रैक्टिस सेट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियोस की ओर। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है उसको आप देख सकते हैं। हमने इससे प्रीवियस में आपको 2 वीडियोस दिया है, जिसमें कि आपको 10 टोटल अभी तक 20 क्वेश्चन हमने मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट पे करवाया है, और अदर चैप्टर्स के रिगार्डिंग हमने आपको वीडियोस दिया है। तो जिन्होंने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाइए, आपको सभी वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। तो जो इससे प्रीवियस जो वीडियोस था उसमें हमने आपको बताया था कि डिटर्मिनेंट के कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, उन प्रॉपर्टीज़ का यूज करके अगर हम डिटर्मिनेंट को बनाएंगे तो हमारा जो डिटर्मिनेंट होता है वो क्या होता है, आपका ईजी बनता है, ठीक है। तो यदि आप इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे तो ये भी एक प्रकार का यूनिवर्सल क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछ दिए जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, आपको सबसे पहले इसका आंसर बताएंगे ताकि आपको इसका आंसर याद रह सके, ठीक है। हमने हालांकि ये जो आंसर होगा इसका पहले उसको लिख देते हैं, फिर बात करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, इसका आंसर ये होगा, इक्वल टू होता है a माइनस बी इंटू में b माइनस सी इंटू में c माइनस ए, यानी बारी बारी से देखिए, a के बाद b के बाद c के बाद a, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा हमारा यही होगा, a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ और चीज़ें को याद रखना है। वो क्या है आपका, एक तो याद रखना है आपको कि ये जो होगा आपका इसका आंसर यह होगा, ठीक है। हमने एक और क्वेश्चन बताया था इससे प्रीवियस वीडियोस में, वहाँ पे हमने आपको बताया था कि एक और हमारा जो डिटर्मिनेंट होते हैं उनका भी आंसर क्या होता है, आपका सेम आता है, ठीक है। और सेम आता है, उसके बाद हमने उसको प्रूफ करके भी दिखाया था कि आपको कि आंसर यदि ये जो आंसर है इसका यह आता है तो आखिर आता कैसे है, ठीक है। हालांकि यहाँ पर भी हम प्रूफ करेंगे कि अभी इसका आंसर ये आता कैसे है, लेकिन सबसे पहले आपको उसके बारे में अगर नहीं पता है तो प्रीवियस वीडियोज़ को देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। ये सभी छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, ये यूनिवर्सल टाइप के क्वेश्चन होते हैं। इसमें डाटा को चेंज करके कुछ नया डाटा बना सकता है और वहाँ पे आपको क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। हो सकता है आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछ दे 1 1 1 दे दे, फिर यहाँ पे दे दे 2 3 और 4, और यहाँ पे दे दे 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा सेम इसी पैटर्न पे बैठ रहा है। यहाँ पे a इक्वल टू क्या है 2 है, b इक्वल टू क्या है 3 है, और c इक्वल टू क्या है 4 है। तो कभी कभी इस प्रकार से भी ये क्वेश्चन पूछ देता है। आपको यह याद होगा रिजल्ट, तो आप डायरेक्टली इसमें पुट करके आंसर्स को निकाल पाइएगा, ठीक है। तो कंपटीशन एग्जाम में वही होता है, जो आप पढ़े रहते हैं, जो कंसेप्ट सीखे रहते हैं, उसी को थोड़ा सा घुमा फिरा कर पूछता है, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे हमने जो बताया आपको, यहाँ पे 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर ना दे के क्या दे दे, यहाँ पे आपको ऐसा ना दे दे कि आपको इस प्रकार से दिख जाए, आपको ऐसा दे दे, मान लीजिए यहाँ पे 4 दे दे, यहाँ पे 9 दे दे, यहाँ पे 16 दे दे, तभी हमारा यही मैच करेगा सेम टू सेम इसी पैटर्न पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा समझना पड़ता है, क्वेश्चंस को थोड़ा समझना पड़ता है, देन फिर आपको क्या होता है, बनाना पड़ता है, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसको सोल्यूशंस को बनाने वाले हैं कि आखिर ये आता कैसे है, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पे भी हम डिटर्मिनेंट के ही प्रॉपर्टीज़ को लगाने वाले हैं। वो कौन सा प्रॉपर्टीज़ होगा, तो हमने प्रॉपर्टीज़ में बताया था आपको कि आप डिटर्मिनेंट के एक रो से दूसरे रो को उसमें जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, कॉलम में जोड़ घटा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उससे डिटर्मिनेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, R1 में से R2 को घटाएंगे, पहला हमारा काम रहेगा। और दूसरा क्या रहेगा हमारा, दूसरा हमारा रहेगा R2 में से हम क्या करेंगे, R3 को घटाएंगे, ठीक है। ये दोनों यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को हम क्या करेंगे, अपने डिटर्मिनेंट में अप्लाई करेंगे। तो चलिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले काम रहेगा R1 में से R2 को घटाना, ठीक है। तो R1 ऊपर वाला है, उसमें से R2 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, फिर क्या हो जाएगा a माइनस बी, फिर क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा आपका, नीचे हो जाएगा आपका 0, फिर हो जाएगा आपका क्या b माइनस सी, और फिर क्या हो जाएगा बताइए बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, क्योंकि R2 में से हमने R3 को घटाया, और नीचे R3 क्या है हमारा, R3 हमारा 1c और c स्क्वायर, ठीक है। यही हमारा R3। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो अब हम यहाँ पे कर सकते हैं, बताइए क्या। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये वाला जो लाइन है इन दोनों में से क्या करेंगे, यानी इस वाले और इस वाले, यानी पहले और दूसरे दोनों रो में से क्या करेंगे, हम पहले वाले में से a माइनस बी कॉमन लेंगे और दूसरे वाले में से b माइनस सी कॉमन लेंगे। तो a माइनस बी कॉमन लिया हमने। चलिए इसको क्या करते हैं, नेक्स्ट बगल में बनाते हैं, क्योंकि इधर नहीं बन पाएगा, जगह कम है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम a माइनस बी कॉमन लेंगे और साथ ही में क्या करेंगे, b माइनस सी कॉमन लेंगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, बड़ा सा डिटर्मिनेंट का वैल्यू देंगे, पहला 0 ही रह जाएगा और ये आपका 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका a माइनस बी कॉमन हो चुका है तो a प्लस बी बच जाएगा। कैसे, ये देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो क्या होगा इसका a प्लस बी और a माइनस बी कॉमन आ गया तो a प्लस बी ही बच जाएगा ना। तो इसका आंसर हमने इसको यहाँ पे ऐसा लिखा है। अब नीचे क्या बच जाएगा बताइए, यहाँ बच जाएगा फिर आपका यहाँ बच जाएगा 0, क्या बच जाएगा आपका 0 बच जाएगा, और फिर बच जाएगा 1, और फिर बच जाएगा b प्लस सी,
देन फिर क्या हमारा लास्ट में बचेगा 1c² ठीक है। चलिए इसको आगे बनाते हैं। तो ये आपका a माइनस बी हो गया, फिर क्या हो गया आपका b माइनस सी हो गया। आप देख सकते हैं कि हमें देखिए, हमें जब भी प्रॉपर्टी लगाएंगे तो उसको किस बात का ध्यान रखेंगे, हमने आपको बताया था प्रीवियस वीडियोज में, जब भी हम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो प्रॉपर्टीज लगाने के बाद हमारे किसी भी एक रो या फिर किसी भी एक कॉलम के 2 एलिमेंट होंगे वो एटलीस्ट 0 होने चाहिए, ठीक है। तो हमारा देख सकते हैं कि पहला वाला जो कॉलम है इसके 2 एलिमेंट क्या हमारे 0 है। हमारा जो प्रॉपर्टी है वो हम ये जो अप्लाई किया है, ये हमारा प्रॉपर्टी हमने सही अप्लाई किया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको लेकर एक्सपेंड कर देंगे। तो इसको लेकर एक्सपेंड कैसे होगा, इसको छोड़ देंगे और इससे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू क्या हो जाएगा आपका 1 इंटू में b प्लस सी माइनस में a प्लस बी, ठीक है। तो ये आपका एक सेकेंड, ये आपका a माइनस बी जो है ना आपका, ये माइनस टाइम्स ऑफ a प्लस बी है। तो आप क्या कीजिए, इसको दोनों को माइनस में ही रख लीजिए, ठीक है, क्योंकि माइनस हो जाएगा, ये b और ये b कट जाएगा, वैल्यू हो जाएगा a माइनस बी इंटू में b माइनस सी इंटू में c माइनस ए, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर होगा और आपको इसका आंसर मैंने पहले भी बताया है। तो आंसर क्या हो गया, डी इज़ द राइट आंसर। हालांकि आता कैसे ये हमने आपको बता दिया कि अगर आप भूल भी जाते हैं तो आप इसको सॉल्व कर सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। चलिए नंबर क्वेश्चन 2 में देखिएगा, नंबर 2 में क्या हमारा यहाँ पे फैक्टोरियल का यूज़ किया गया है। फैक्टोरियल क्या होता है हमने आपको बाइनोमियल्स में भी बताया था, आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में भी हमने आपको बताया था कि फैक्टोरियल आखिर होता क्या है, ठीक है। फैक्टोरियल को हम कैसे तोड़ते हैं, तो आपको फैक्टोरियल के बारे में नॉलेज हो चुका है। अगर आपने बाइनोमियल्स थ्योरम और आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के लेक्चर को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या हमारा इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या हमारा फैक्टोरियल 1 है, फैक्टोरियल 2 है और फैक्टोरियल 3 है। फैक्टोरियल 2 को फैक्टोरियल 2 रहने देंगे। फैक्टोरियल 3 को हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 3 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू फैक्टोरियल 2। उसी प्रकार से फैक्टोरियल 4 को क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 4 को लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 4 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2। कैसे, हमने बताया था आपको फैक्टोरियल 4 को तोड़ने का तरीका क्या होता है तोड़ने का, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यही होता है। तो आप इस 2 इंटू 1 को फैक्टोरियल 2 लिख सकते हैं। अगर आपको 4 इंटू 3 के फैक्टोरियल में तोड़ना रहेगा तो आप सीधे लिखिएगा 4 इंटू फैक्टोरियल 3 ऐसे करके, ठीक है। जस्ट एक पीछे निकाल देना पड़ता है और बचा हुआ को फैक्टोरियल में तोड़ सकते हैं आप। यहाँ पे फैक्टोरियल 3 है तो फैक्टोरियल 3 को क्या करेंगे, फैक्टोरियल 3 ही रहने देंगे। फैक्टोरियल 4 को 4 इंटू फैक्टोरियल 3 लिखेंगे। फैक्टोरियल 5 को लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, ठीक है। हमेशा क्यों करें, ताकि हमारा जो 2 है और सभी जो आपके रो में देख रहे होंगे हमारा 2 है 3 है कॉलम सब में, तो क्या होगा हमारा ये आपका कॉमन बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसमें से 2 और इसमें से 3 दोनों में 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल को कॉमन लेंगे। तो फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 कॉमन आ जाएगा और हमारा डिटरमिनेंट हो जाएगा क्या बताइए, तो हो जाएगा आपका 1, ये 2 और फैक्टोरियल 3 को 6 लिखेंगे और देन फिर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ 1 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 20, ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इसको फर्दर आगे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे बताइए, तो हमारा काम क्या रहेगा, सबसे पहले तो आप डायरेक्टली अब यहाँ से आप इस कह सकते हैं कि इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करके भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको एक्सपेंड ना करके थोड़ा सा दिमाग लगाइए, यानी इसमें थोड़ा सा ऑपरेशन लगाइए, तो आपको क्या होगा, आपका जो डिटरमिनेंट होगा वो थोड़ा सा ईजी बनेगा, ठीक है। तो चलिए ऑपरेशन लगाते हैं। तो ऑपरेशन लगाएंगे क्या हम, तो यहाँ से ऑपरेशन लगाएंगे फैक्टोरियल 2 रहने देते हैं, इसको फैक्टोरियल 3 रहने देंगे और यहाँ से ऑपरेशन लगाते क्या करते हैं कि दूसरा वाला जो हमारा कॉलम है उसमें से पहले वाले कॉलम को हम क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो चलिए सब्सट्रैक्ट करते हैं, पहला 1 to 6 लिख देंगे, दूसरा वाले में से 1 गया तो 0, 3 में से 2 गया तो 1 और 6 में से 12 गया तो क्या होगा आपका, ये आपका हो गया 6, ठीक है। यानी 12 में से 6 गया तो क्या हो गया आपका 6 रह जाएगा। फिर दूसरा एक और ऑपरेशन लगाएंगे, क्या करेंगे हम, ये जो आपका नेक्स्ट वाला है यानी ये वाला जो है आपको सेकेंड वाला जो हमारा ये कॉलम है और ये थर्ड वाला जो कॉलम है, तो थर्ड वाले में से क्या करेंगे हम, सेकेंड वाले को घटा लेंगे, ठीक है। तो थर्ड वाला हमारा है 1 4 20 और सेकेंड वाला है 1 3 0, तो ये ऊपर वाला था 0 हो गया, ये 1 हो गया और 20 में से 12 गया तो क्या हो गया 8 हो गया, ठीक है। ऐसा लगाने से क्या फ़ायदा मिला हमें, ऐसा लगाने से हमें यह फ़ायदा हुआ कि हमारा जो पहला वाला जो रो है इसके 2 एलिमेंट हमारे 0 हो गए, तो हमें एक्सपेंड करने में आसानी होगी, ठीक है। तो फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू में 1 और इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये आपका हट जाएगा, इसको एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा 0 इंटू 1 0 और ये भी आपका 0, ठीक है। तो क्या हो गया इसका आंसर फैक्टोरियल 2, कुछ गलती हो रहा है क्या, एक सेकंड देख लेते हैं, थोड़ा सा कुछ गलती हो रहा है क्या, हाँ चलिए हमने गलती एक्सपेंड कर दिया, हमें इससे एक्सपेंड करना है तो ये वाला और ये वाला हट जाएगा, तो इससे मल्टीप्लाई होगा ना क्रॉस, तो यहाँ पे 1 एक सेकेंड 1 इंटू में ये वाला तो ये हो गया 8 माइनस 6, तो 8 माइनस 6 क्या हो गया 2 हो गया, तो 2 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3, ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। तो आप इसको 2 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 को आप क्या लिख सकते हैं, तो इसको आप फैक्टोरियल 4 भी लिख सकते हैं। कैसे देखिएगा, आप इस फैक्टोरियल 2 को क्या लिखेंगे, 2 ही लिखेंगे, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 इंटू फैक्टोरियल 3 किसके बराबर होगा, फैक्टोरियल 4 के बराबर होगा, तो इसका आंसर होगा फैक्टोरियल 4 यानी ऑप्शन नंबर बी,
ठीक है, समझ रहे हैं आप। बस कुछ नहीं करना था यहाँ पे, बस आपको तोड़ना था, फैक्टोरियल को समझना था और यहाँ पे ऑपरेशन लगाना था बस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नंबर थर्ड क्वेश्चन। नंबर थर्ड में लिखा जा रहा है आपको इतना बड़ा एक्सपेंशन दिया जा रहा है, यानी इतना बड़ा आपको डिटरमिनेंट दिया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि ये जो वैल्यू है इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, ठीक है। ठीक है, तो ये आपको क्या है, आपका सिंपल क्वेश्चन है। आप ये आपको यहाँ पे एक्सपेंशन लगाना है, यानी कहने का मतलब आपको यहाँ पे क्या लगाना है, आपको ऑपरेशन लगाना है और ऑपरेशन लगाने के बाद इसका आंसर आपको निकालना है। तो ये क्या आपका होमवर्क है, ये आपका काम है, ये आप कैसे बनाएंगे ये आप समझिए, ठीक है। और इसको क्वेश्चंस आपसे बिल्कुल बनेगा, कैसे बनेगा, ठीक है। तो आप कैसे बनाएगा, तो हमने आपको इन सभी क्वेश्चंस को बनाने का तरीका प्रीवियस सारे वीडियोस में बताया है, ऑपरेशन लगाकर सिखाया है कि कैसे कैसे बनाना है, ठीक है। नहीं बनेगा तो हम है आपको बताने के लिए, तो परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। इसका आंसर क्या होगा इसको हम लिख देते हैं ताकि आप बनाए तो आंसर को मैच कर सके, ठीक है। तो इसका आंसर होगा -2, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें भी आपको ओमेगा का ऑपरेशन कैसे लगाना होता है हमने आपको बताया है। हमने क्या बताया था ऐसे क्वेश्चंस में, आपको क्या करना होता है कि पहले वाले रो में सभी रो को यानी C1 में क्या करना है, आपको C1 + C2 + C3 को जोड़ देना है और वहाँ से आपको इसका ऑपरेशन लगा के निकालना है। इसका आंसर क्या आएगा बताइए, तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर 4, सॉरी इसका आंसर होगा आंसर नंबर 4 नहीं, ऑप्शन नंबर आपका ए यानी 4 इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये भी हमने आपको बताया है, तो आपसे बनना चाहिए, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नया है, थोड़ा है डिफरेंट है, इसको समझिएगा। ये कह सकते हैं एक प्रकार का प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो अब जो भी ऑपरेशन वाले क्वेश्चन होंगे वो हम नहीं बताएंगे आपको, इसको ये आपके होमवर्क के लिए रहेगा। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 5 के बाद लगभग 5-6 क्वेश्चन और भी यानी 5 क्वेश्चन और बच जाएंगे, तो ये सारे आपके लिए होगा, ठीक है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में, यहाँ पे लिखा जा रहा है कि इफ़ लेमडा बिलोंग्स टू रियल नंबर यानी लेमडा बिलोंग्स टू आर एंड डेल्टा इक्वल टू ABCD, ये डिटरमिनेंट है। देन आपसे पूछा जा रहा है देन लेमडा इंटू डेल्टा इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी लेमडा इंटू डेल्टा किसके बराबर होगा, ठीक है। तो बताइए किसके बराबर होगा। तो देखिएगा याद रखिएगा, जब भी आपको लेमडा इंटू डेल्टा दिया जाए, यानी कहने का मतलब हमारे किसी भी डिटरमिनेंट में कोई भी एक हमारे मल्टीपल यानी कोई भी एक हमारा नंबर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर से सुनिए, किसी भी एक डिटरमिनेंट में किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो आइदर किसी एक रो में होगा या फिर किसी एक कॉलम में होगा। सारे रो और सारे कॉलम में मल्टीप्लाई नहीं होगा। यानी कहने का मतलब यदि आपको इसका लेमडा इंटू है, डेल्टा का मतलब है ABCD, तो हमें लेमडा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये किसी एक रो में होगा। यानी कहने का मतलब लेमडा A, लेमडा C, B और D ऐसा हो सकता है, या फिर ये आपका लेमडा A, लेमडा B, C और D ऐसा हो सकता है। यानी ये दोनों में से कोई भी एक होगा। सारे में लेमडा से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये भी नहीं कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते हैं, सिर्फ कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, यानी या तो ये या तो ये, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होता है डिटरमिनेंट का। क्वेश्चन नंबर 6 में पढ़िएगा क्या लिखा जा रहा है, यदि -1 इक्वल टू √i तो देन इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। देन इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो ये भी क्या है हमारा है, ये भी हमारा है एक प्रकार का, क्या बताइए, तो ये भी हमारा एक प्रकार का है आपका ऑपरेशन लगाने वाला क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, तो यहाँ पे हम करने वाले हैं सबसे पहले हमारा जो C1 है, हमारा क्या है आपका जो C1 है, C1 आपका जो ये कॉलम है उसमें आपको क्या करना है, C1 + C2 + C3 पहला ऑपरेशन यह लगाइएगा। देन फिर इस ऑपरेशन को लगाने के बाद आपको क्या कौन सा ऑपरेशन लगाना है, दूसरा में आपको ऑपरेशन लगाना है R1 में से R2 घटाना है एंड R2 में से क्या करना है आपको R3 घटाना है। इन दोनों ऑपरेशन लगाने के बाद इसका आंसर आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 9, जो कि होगा ऑप्शन नंबर D। ये आपको काम है खुद से करना। अब ये सभी हमने आपको प्रैक्टिस के तौर पे दे रहे हैं, आप ये सब प्रैक्टिस कीजिएगा। आपको प्रैक्टिस जब ये सभी क्वेश्चन अच्छे से हो जाएंगे तो आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा एग्जामिनेशन में इस टाइप के जो कि आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नंबर 7 क्वेश्चन। नंबर 7 में हमें क्या दिया जा रहा है, यदि इतना इक्वल टू 0 दिया जा रहा है तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसका वैल्यू इनमें से किसके बराबर है, यानी ये किस एक्सप्रेशन को इसमें से रिप्रेजेंट करेगा, यानी कहने का मतलब इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन जो है वो सत्य है यानी ट्रू है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे इसको हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑपरेशन लगाने समय पहला ऑपरेशन क्या लगाना है, C3 में से आपको C2 घटाना है, यानी कॉलम नंबर 3 में से कॉलम नंबर 2 को घटाना है और C2 में से क्या करना है, C1 को घटाना है। पहला ऑपरेशन, ये हम आपको ऑपरेशन भी लिख दे रहे हैं ताकि क्या हो, आपको इसको लगाने के बाद भी आप इसको सॉल्व करें तो आपको प्रैक्टिस हो सके क्वेश्चंस का, ठीक है। और दूसरा में ऑपरेशन लगाना है, R2 में क्या करना है आपको, R2 में से R1 घटाएंगे एंड R3 वाले रो में क्या करना है आपको, R3 में से R2 घटाएंगे। ये दो ऑपरेशन लगाएंगे तो देन फिर आपका आंसर आएगा, और ये इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर आएगा A - 2B + C = 0, ठीक है। ये आप बनाइएगा खुद से, आपसे नहीं बनेगा तब देन फिर जाके आप हमसे पूछिएगा, ठीक है। हालांकि ये सभी आपसे बनेंगे तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और हम सोच रहे हैं कि एक ही जैसा क्वेश्चन बार बार बता के बोर्ड भी नहीं करना चाहते हैं आपको, और कह सकते हैं कि ज़्यादा समय भी नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ में आपको डिफरेंट प्रकार के क्वेश्चन और भी दिए जाएंगे, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 8th नंबर क्वेश्चन। हालांकि डिटरमिनेंट में यही सब होते ही हैं, ज़्यादा कुछ इसमें होता नहीं है। सो इसका आंसर यही सब क्वेश्चन इसमें दिया गया है। यहाँ पे आपको ये दिया जा रहा है और यहाँ से आपको x का वैल्यू पूछा जा रहा है, ठीक है, आपसे x का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम करेंगे C1 में क्या करेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3 को लगाएंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2a हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा आपका x प्लस 2a, और यहाँ हो जाएगा x प्लस 2a, यहाँ हो जाएगा यहाँ हो जाएगा x, ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ से पहले वाले में क्या करेंगे, x प्लस 2a कॉमन लेंगे, तो वैल्यू क्या बचेगा 1 1 1, यहाँ बचेगा ax इक्वल टू 0, ठीक है, ये बच जाएगा हमारा। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे आगे तो क्या हो जाएगा हमारा, बताइए। तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो अब हमें यहाँ पे ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, R1 में से R2। ऐसा क्यों लगा रहे हैं, ताकि हमें एक्सपेंड करना है, और एक्सपेंड करने समय हमने आपको बताया है कि कोशिश कीजिए कि किसी भी एक रो या फिर किसी भी एक कॉलम का जो हमारा 2 एलिमेंट है वो कम से कम 0 के बराबर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, पहला वाला R1 में से R2 घटाएंगे, ये R1 है, ये R2 है, ठीक है, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा a माइनस एक्स, और ये हो जाएगा आपका 0, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, x माइनस ए हो जाएगा, और क्या हो जाएगा a माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर हो जाएगा 1 a और x, आप देख सकते हैं इक्वल टू 0 के बराबर है। तो आप देख सकते हैं पहला वाला रो में हमारा 2 एलिमेंट क्या है आपका 0 के बराबर है, ठीक है। तो इस कारण से ये आपका हमारा जो ऑपरेशन है वो बिल्कुल सही जा रहा है। तो यहाँ से एक्सपेंड करेंगे, एक और यहाँ पे छूट गया है, एक क्या होगा आपके यहाँ पे x प्लस 2a से मल्टीप्लाई होगा, ये आपका छूट गया यहाँ पे, तो ये छूटना नहीं चाहिए था। तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं x प्लस 2a, ठीक है। तो यहाँ पे होगा आपका x प्लस 2a, और इसको पकड़ के क्या करेंगे, हम एक्सपेंड करेंगे। तो इसको पकड़ के एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका a माइनस एक्स, आपका हो जाएगा a माइनस एक्स, और ये माइनस टाइम्स होगा। क्यों माइनस टाइम्स होगा, क्योंकि बीच वाले को पकड़ के एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है। और तो ये और ये आपका हट जाएगा, ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो पहला वाला तो क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये जब आपका इस तरह से हट जाएगा, सॉरी इस तरह से जब हट जाएगा तो इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला वाला 0 हो जाएगा, दूसरा वाला हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ a माइनस एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। तो देख सकते हैं इक्वल टू 0 के बराबर है, तो x प्लस 2a, और ये आपका ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो a माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है, ये होगा आपका। यहाँ से आपको 2 वैल्यू मिलेगा, कौन सा वैल्यू मिलेगा बताइए। यहाँ से वैल्यू मिलेगा x इक्वल टू माइनस 2a एंड क्या होगा x इक्वल टू a, ठीक है, यही इसका आंसर होगा, x इक्वल टू माइनस 2a और x इक्वल टू a। कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th नंबर है। 9th नंबर में क्या लिखा जा रहा है आपको, यदि समीकरण समूह सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यानी इफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन x माइनस के वाई माइनस जेड इक्वल टू 0, फिर ये आपका है, फिर ये का क्या है आपको कहा जा रहा है, हैज़ नॉन जीरो सॉल्यूशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यदि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन यानी इन तीनों इक्वेशन का, यानी इन तीनों सिस्टम ऑफ इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो क्या है आपका नॉन जीरो सॉल्यूशन है। नॉन जीरो सॉल्यूशन मतलब इनका सॉल्यूशन जीरो नहीं है, ठीक है, नॉन जीरो सॉल्यूशन, इनका सॉल्यूशन जीरो नहीं है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ k, तो k का वैल्यू क्या होगा, k का वैल्यू क्या होगा। तो आपको क्या याद रखना है, तो याद रखिएगा जब भी आपको कोई 3 इक्वेशन दे दिया जाए, जैसे यहाँ पे इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 3 है, जब भी आपको 3 इक्वेशन दे दिए जाए और 3 वेरिएबल में हो, x हो, y हो, z हो, ठीक है, और आपसे कहा जाए कि इन तीनों इक्वेशंस का क्या है हमारा, इन तीनों सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का या फिर इन तीनों इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन है वो क्या आपका नॉन जीरो है, क्या है आपका नॉन जीरो है। तो इसका बताइए इनमें से किसी का वैल्यू पूछे, जैसे यहाँ पे k का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे k का वैल्यू क्या होगा, तो उसका निश्चित में क्या करेंगे आप, तो उसका निश्चित में आप करेंगे इनके पहले वाले इक्वेशन जो है उसका x का कोफिशिएंट क्या है आपका 1 है, फिर y का कोफिशिएंट क्या है माइनस k है, फिर z का कोफिशिएंट क्या है -1 है, ठीक है। फिर क्या है उसी तरह दूसरे वाले का k है, फिर -1 है, फिर -1 है, फिर क्या आपका 1 है -1 है, ठीक है। इस तरीके से क्या करना है आपको, सभी के कोफिशिएंट जो होंगे उनको एक डिटरमिनेंट बनाना है और डिटरमिनेंट बना के क्या करना है उसको लिख देना है, यानी x y z इन तीनों के कोफिशिएंट को या तो आपको रो में डालना है या तो आपको कॉलम में डालना है, ठीक है। और इसी प्रकार तीनों इक्वेशंस के रो और कॉलम डालकर 3x3 का मैट्रिक्स बनाएंगे और देन फिर क्या करेंगे इसको हम सॉल्व कर देंगे 0 के बराबर करके। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा 0 के बराबर करके, जब यहाँ से क्या करेंगे 0 के बराबर करके सॉल्व कीजिएगा तो वहाँ से आपका क्या हो जाएगा, आपका k का वैल्यू मिल जाएगा। क्या होगा यहाँ से आपका k का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए k को इसके लिए सॉल्व करते हैं k के लिए। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 9th का आंसर हो जाएगा हमारा क्या, 9th का आंसर में क्या करेंगे, इसको फर्दर आगे सॉल्व करने के लिए हम R1 में से क्या करेंगे R2 को घटाएंगे एंड R2 में से क्या करेंगे R3 को घटाएंगे, ठीक है। तो चलिए घटाते हैं, तो जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस k हो जाएगा, फिर 1 माइनस k, ये वाला 0 हो जाएगा आपका, ये भी 0 हो जाएगा, और ये -2, ये k -1, ये हो जाएगा आपका 1 1 और -1 इक्वल टू क्या होगा 0 के बराबर, ठीक है। यहाँ से आपका ऊपर वाले में से 1 माइनस k कॉमन आ जाएगा, ठीक है, और
चलिए ठीक है, 1 माइनस के कॉमन आ जाएगा और ऊपर जाएगा 1 के माइनस 1 फिर 1 फिर 1 फिर क्या होगा -2 फिर 1 फिर 0 फिर 0 फिर -1 इक्वल टू क्या होगा 0 के बराबर। ठीक है, इसको फर्दर आगे एक्सपेंड कर देंगे, किसको पकड़ के, इसको पकड़ के एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, तो -1 हो जाएगा। ये कौन सा नंबर एलिमेंट है अब बताइए, इसके साथ माइनस होगा कि नहीं होगा कैसे पता करेंगे, तो ये कौन सा नंबर एलिमेंट है उसको देखेंगे। तो ये पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, यानी तीसरा रो का तीसरा कॉलम। ठीक है, यानी 3 × 3। ठीक है, आरसी होता है रो इंटू कॉलम होता है, तो तीसरा इंटू 3, तीसरा इंटू तीसरा यानी 3 × 3। तो 3 × 3 क्या आपका है, ये आपका 3 + 3 क्या है आपका 6 है। 6 क्या है, एक आपका इवन नंबर है। ठीक है, तो इवन नंबर है यानी इसके साथ हम प्लस लेंगे, माइनस नहीं लेंगे। ठीक है, अब हमें एक्सपेंड करना है, इसको एक्सपेंड करेंगे और इसको एक्सपेंड करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका बताइए, ये -2 हो जाएगा, -2 और ये क्या हो जाएगा -k और -+1। ठीक है, इक्वल टू क्या होगा आपका 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये 1 - k हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका -1 तो रहेगा ही, और ये क्या हो जाएगा आपका ये आपका हो जाएगा -k -1। ठीक है, -k -1 और इस -1 को क्या कर सकते हैं, दोनों को एक साथ लिख देंगे तो सीधे हो जाएगा आपका k+1। ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ से k का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 और -1, ये 2 वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो इसी आंसर को मैच करेंगे -1 और 1, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इस तरीके से बनाते हैं। तो याद रखिएगा, जब भी नॉन जीरो सॉल्यूशंस दिया जाए और 3 इक्वेशन दे दी जाए तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है, उसके डिटरमिनेंट को क्या करना है 0 के बराबर कर देना है। ठीक है, ये कंसेप्ट होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कुछ ट्रिक उड़िक है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ये कंसेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 में वही कहानी है आपका, यहाँ पे भी आपको ऑपरेशन लगाना है। कैसे कैसे ऑपरेशन लगाएंगे, सबसे पहला ऑपरेशन लगाइएगा R1 में क्या करेंगे हम, R1 + R2 + R3 को जोड़ देंगे। ठीक है, और दूसरा ऑपरेशन क्या लगाएंगे, दूसरा ऑपरेशन लगाएंगे हम C1 में क्या करेंगे, C1 - C2 करेंगे और C2 में क्या करेंगे, C2 - C3 करेंगे। ठीक है, और यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वही क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या आता है, A + B + C का होल क्यूब। क्या होता है, A + B + C का होल क्यूब, ये इसका आंसर आता है। ठीक है, तो आंसर होगा आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ये पैटर्न जो होता है, आप इस पैटर्न को भी याद रखिएगा क्योंकि ऐसे पैटर्न पे भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहाँ पे आपको डिटरमिनेंट के लगभग आपके प्रॉपर्टीज जो है आपके कह सकते हैं कि लगभग कुछ जो प्रकार के क्वेश्चन होते हैं वो आपके सॉल्व हो चुके हैं। आने वाले समय में फिर हम नेक्स्ट आपके मैट्रिसेस पे कुछ और रिलेटेड जो प्रॉब्लम होंगे उसको हम करेंगे। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को, कहीं पे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे आप पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।